नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार में चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। अमित शाह और जेपी नड्डा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए बिहार पहुंचे। समस्तीपुर और बेगूसराय में प्रधानमंत्री ने जनसभा की और निशाने पर आरजेडी महागठबंधन रहा। इस रिपोर्ट में देखिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव से पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद किया। पीएम सबसे पहले कर्पूरी ग्राम पहुंचे और जननायक को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद पीएम दूधपुरा पहुंचे, जहां चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया। सभा में भीड़ से उत्साहित पीएम ने नया नारा दिया, नई रफ्तार से चलेगा बिहार, फिर आएगी एनडीए सरकार। आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि दोनों पार्टियों के नेता हजारों करोड़ों के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे हैं। चोरी की आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी कर रहे हैं। और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। इनका प्रचार इन्हीं दोनों पर चल रहा है। इसलिए बिहार के लोगों को सावधान रहना है, सतर्क रहना है। पीएम ने ये भी कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए जीत के पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकता है और इस बार बिहार अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। इस बार बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इन चुनावों में बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। समस्तीपुर वो जिला है जहां 2020 में महागठबंधन ने एनडीए को रोक दिया था। यहां विधानसभा की 10 सीटें हैं। 2020 में एनडीए को यहां 5 सीट मिली थी, जिनमें से 3 सीट पर जेडीयू और 2 पर बीजेपी की जीत हुई थी। वहीं महागठबंधन भी पिछले चुनाव में 5 सीट जीता था। 4 सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार जीते थे, जबकि 1 सीट पर सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार जीते थे। यहाँ सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने भी आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा। किसी के लिए कोई नहीं काम किया, आई सब अपने परिवार के लिए काम कर रहा। अभी आप हम लोगों को देख लीजिए, कोई अपने परिवार के लिए काम नहीं करता है। परिवार कोई भी परिवार करने के लिए। एनडीए के बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। सीएम नीतीश लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं। वहीं अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी चुनावी सभा कर रहे हैं। पीएम मोदी भी 2 चुनावी सभा के साथ बिहार के चुनावी रण में उतर चुके हैं। देखना होगा ताबड़तोड़ चुनावी सभाओं का क्या असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जितन राम मांझी ने तेजस्वी के नौकरी देने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि महागठबंधन के लोग सिर्फ हवाई बात करते हैं, जबकि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार नौकरी दे रही है। तेजस्वी का सपना कभी पूरा नहीं होगा। सब गलत कर रहे हैं, टपोरसंखी बात है। न वो बन हुई है, न राधा नाची है। और नौकरी देने की बात है, एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार यहाँ दे रहे हैं, भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। हमारा विभाग है एमएसएमई, जानते हैं 29 करोड़ लोगों को 2016 से आज तक हम लोगों ने नियोजन दिया है। हमारे प्रधानमंत्री तो 2 करोड़ प्रति वर्ष कहते थे, लेकिन हमारा ही विभाग 3 करोड़ प्रति साल नियोजन दे रही है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग कहते हैं उससे ज़्यादा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी का सीना 156 इंच का नहीं बल्कि 112 इंच का सीना है और वो कर रहे हैं और करेंगे भी, वही करेंगे, जनता को विश्वास।
इधर आरजेडी सांसद मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिराने में उनके पुरखों का ही हाथ था। मनोज झा ने आगे कहा कि ट्रेनें बिहार से चलती है, लेकिन पूंजी गुजरात में पहुंच जाती है। पीएम मोदी को जरा 1979 याद करा दीजिएगा। कर्पूरी जी की सरकार गिराने में उनके पुरखों का हाथ था और कर्पूरी जी के लिए अशोभनीय टिप्पणियों में उनके पुरखों का हाथ था। और मैं प्रधानमंत्री जी से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, जो नजरे इनायत गुजरात के लिए है वो बिहार के लिए हो, ये नहीं कि ट्रेन बिहार से चले पूंजी गुजरात में हो। सिवान के कैलगढ़ हाई स्कूल मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा की। अमित शाह के निशाने पर आरजेडी और लालू यादव रहे। अमित शाह ने एक के बाद एक कई आरोप लगाए। सिवान के रघुनाथपुर से साहबुद्दीन के बेटे उसामा शाहाब को प्रत्याशी बनाए जाने पर भी अमित शाह ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू आतंक का राज लाना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, एक मुश्त हो जाइए। इसी साहबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 साहबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता।